हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज एमपी बोर्ड में क्लास 12th का जो फिजिक्स का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम था उसका सलूशन देखने वाले हैं और इससे मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बच्चों जैसा कि हम लोगों ने हमारी संस्था ने, हमारी टीम ने आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के और हिंदी के 10 सेट मॉडल सेट प्रोवाइड किया था। जिन बच्चों ने मॉडल सेट लिया था एक बार जिन बच्चों ने पूरा प्रैक्टिस कर लिया होगा, पूरे 10 सेट पूरे प्रैक्टिस किया होगा, तो आप देख लेना क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिले। हाँ, ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों अभी बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव हम लोग जैसे पूरा साल पढ़ाते हैं, जो पूरा पढ़ेगा उसी से बनेगा। कोई मॉडल सेट, कोई प्रैक्टिस सेट, कोई परीक्षा बोर्ड परीक्षा एकदम से आप कहोगे कि 100% ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एनसीईआरटी का फैक्ट रहता है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, जो थ्योरम और थ्योरी है, वो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो बच्चा यदि चाहता है कि हमें प्रैक्टिस सेट लेना है शिव कोचिंग क्लासेस का हिंदी मीडियम का, तो मात्र कितना लगेगा, 30 रुपये लगेगा। कॉन्टैक्ट नंबर कितना है, 96 85 29 91 49। जिसको भी बढ़िया आप लोगों को तैयारी करना है तो 10 मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। उस प्रैक्टिस सेट से यदि क्वेश्चन कर लिए ना तो मान लो बल्ले बल्ले आपकी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों पहला जो प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। किसी संधारित्र की बात बोल दिया ना, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में बात करता हूँ, C बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट KA/D। तो D पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है बच्चों, आवेश पर तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, विभव तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो केवल ज्यामितीय विन्यास पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी चालक की धारिता C बराबर Q/V, तो Q पर निर्भर करता है, V पर निर्भर करता है, लेकिन ये बोला है संधारित्र के लिए, इसलिए थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर बोला है कि विद्युत वाहक बल E का मान कितना है, 12 वोल्ट, ठीक है। और टोटल प्रतिरोध 1 ओम और 3 ओम, यानी आपका टोटल प्रतिरोध स्मॉल और कैपिटल R टोटल कितना है, 4। इसको यदि आप भाग करोगे तो 3 आ जाएगा, तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा, ओके। चलिए, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में समानांतर प्रवेश, यहाँ पर बोला बच्चों समांतर प्रवेश करता है। कैसा प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करता है, ठीक है। लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार चलेगा, लेकिन जब समांतर प्रवेश करेगा बच्चों तो सरल रेखा में उसका पथ होगा। कैसा होगा, सरल रेखा में होगा, ठीक है। चलिए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है सर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, सीधा सीधा यही है। और दूसरा कुछ यही है, जो निर्गत वोल्टेज होगा उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी। 10 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, तो E बराबर Q इंटू V है ना। E का मान Q का मान 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 घात -19 कूलम, यानी E का मान है ना। और वोल्ट का मान कितना है, 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बच्चों, कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना की व्याख्या रदरफोर्ड के मॉडल की मुख्य कमी है, कौन सी कमी है, तो परमाणु के स्थायित्व की जो व्याख्या है वो सबसे महत्वपूर्ण कमी है। क्योंकि रदरफोर्ड की कमियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड की कमी कौन कौन सी, तो कमी में आप लोगों को अच्छे तरीके से हमने बताया है। आप लोगों से कहता हूँ ना कि प्लीज़ आप लोग लेक्चर ज़रूर देखें, है ना। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो लेक्चर देखिए, यूट्यूब पे जाइए, शिव कोचिंग क्लासेस में जुड़िए और लेक्चर देखिए। दो आवेशों के बीच दूरी 2 गुना कर दी जाए, 2 गुना करेंगे तो मध्य प्रतिकर्षण बल कितना होगा बच्चों, 1/4 गुना हो जाएगा। कैसे, दूरी, आप जो कूलाम का नियम क्या कहता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको दुगुना कर देंगे बच्चों, तो 2 दूना 4, 4r² हो, दोगुना करेंगे तो वर्ग लगेगा ना, 2 दूना 4, तो 1/4 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, 1/4। किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, अरे बंद सतह अंदर जो है वो फ्लक्स शून्य होगा, ध्यान रखना बच्चों, दूसरे का शून्य हो जाएगा। तीसरा, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर कितना होता है, शुद्ध आपका बच्चों शुद्ध प्रतिरोध है, ये इसका अपना शून्य हो जाएगा और इसका हो जाएगा अपना हाँ ठीक है, उसका भी शून्य होगा। कम फोकस दूरी की एक सरल सूक्ष्मदर्शी में मतलब क्या लगा रहता है बच्चों, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस, यहाँ कम फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस होती है। बिंदु स्रोत किस प्रकार का तरंगाग्र निर्माण करता है बच्चों, तो गोलीय तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करता है। ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान अलग हो, क्रमांक समान होता है तो समस्थानिक और द्रव्यमान समान होता है तो संभारिक। ये तो सब लोगों को पता है, अच्छे तरीके से पता है ना। मैंने बताया था कि ऐसे एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, वो आपका क्या कहलाता है, समस्थानिक। लेकिन भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु
जिसके जो आपके परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु भार समान हो, लेकिन क्रमांक अलग हो, वो समभारिक कहलाता है। आप सबको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद बच्चों सही जोड़ी आप लोग मिलान करिए। सरल सूक्ष्मदर्शी का हो जाएगा D/F, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हो जाएगा E/MO, दूरदर्शी का हो जाएगा बच्चों आपका, दूरदर्शी का हो जाएगा FO/FE, व्यतिकरण का हो जाएगा बच्चों 2λD, और अदीप्त के लिए हो जाएगा λD/2D, और ये हो जाएगा अपना बच्चों परिवर्तन निम्नलिखित हो जाएगा। ठीक, चलिए ये आप लोगों को पिछले वर्ष भी देखने को मिला था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया था, है ना। एक वाक्य में उत्तर दो, फटाफट लिखना बच्चों। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। E बराबर कितना होता है? E बराबर -dV/dL कर दो या dr कर दो, -dV/dr। परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ, परावैद्युत के उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका थोड़ा सा राइट आंसर लिखना बच्चों। परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है लेकिन कम होती है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना बच्चों, जैसे मान लीजिए अनुचुंबकीय है, आपका लौह चुंबकीय होता ना, तो चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक लेकिन बहुत अधिक हो जाता है। और प्रतिचुंबकीय का क्या होता है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की तीव्रता पर। किस पर? प्रकाश की तीव्रता। पांचवा क्वेश्चन है, धातुओं के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? शून्य, लगभग शून्य, बहुत अल्प यानी लगभग शून्य होता है। तो कितने क्वेश्चन के आंसर सुनोगे? 3 प्रश्न के तो आंसर सुन आ रहे हैं। इन जिन बच्चों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भाई आप लोग इन प्रश्नों को जरूर देखिए। कुछ बच्चे प्राइवेट वाले संस्था वाले भी देख रहे हैं, ऐसे बच्चे जो प्राइवेट संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं उनको प्री बोर्ड का जरूर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक समान वाह चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल कितना लगता है? एक समान शून्य लगता है, मतलब ये सत्य असत्य बताना है, सत्य असत्य। तो पहला सत्य है बच्चों, एक समान, पहला अपना सत्य है, पहला अपना सत्य है। विद्युत धारा सदिश राशि नहीं, अदिश राशि है। परावैग्निक विकिरण कांच द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, आपका सत्य है बच्चों, सही है। जब दो हल्के नाभिक संलयित हो तो भारी नाभिक बनाते हैं, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है। अरे भैया, प्रतिन्यूक्लियन की भाई बंधन ऊर्जा कम नहीं होगी, द्रव्यमान क्षति होगा तो जो चला जाएगा चला जाएगा, लेकिन भाई सब में थोड़ी ना ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, उत्क्रम अभिनत में पीएन संधि डायोड की मोटाई बढ़ जाती है, सही है। पश्च अभिनत की बात कर रहा है तो पीएन संधि डायोड की मोटाई बढ़ जाती है। ठीक, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, और आप लोगों से गुजारिश है कि इन प्रश्नों को देखो, है ना। देखो मेरी जो प्रैक्टिस सेट है वो एम्पियर का परिपथी नियम, चल कुंडली, धारा मापी, चुंबकीय प्रेरण, LCR, ये सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किया था। कहीं ना कहीं अथवा के क्वेश्चन आपको, हाँ न्यूमेरिकल छोड़कर भाई, न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा अलग है। परमाणु बोहर का मॉडल है, पीएन संधि डायोड है, ओम का नियम है, विस्थापन धारा है, बोर मॉडल है, नाभिकीय विखंडन है यार भाई, ऊर्जा बैंड है ना, अपक्षय प्रतिरोधी विभव, सारा विद्युत फ्लक्स, मतलब हमारे प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमने 10 सेट बनाया है कि यदि कोई बच्चा उतना 10 सेट तैयार कर लेता है ना तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और 30 रुपये हमने रखा है प्राइज, है ना। शिव कोचिंग क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है 9685299149। भाई किसी और नंबर पे आप कांटेक्ट नहीं करना, नहीं तो बाद में कहोगे सर ने हमें गलत नंबर दे दिया था, है ना। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इसका PDF मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया हूँ, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। जो बच्चा इसे डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।